राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अवैध रेत उत्खनन का मामला। दबंगों ने अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं कुश्ती। प्रशासन अभी भी कार्रवाई के लिए नहीं उठा पा रहे, हिम्मत दिखा रहे हैं सुस्ती। अब देखें खबर विस्तार से। राजनांदगांव जिले में लगातार रेत के अवैध कारोबार पर जिस तरह से वातावरण गर्म है, उसे लेकर प्रशासन तब जागा जब रेत में एक महिला की लाश मिली। यह अमानवीय कृत्य मानव संवेदना को हिला देने वाला रहा। लाश मिलने के बाद कुंभकर्णी नींद में सोया सिस्टम जागा और बसंतपुर पुलिस ने शिवनाथ नदी तट ग्राम जंगलेश्वर मोखला में अवैध रूप से रेत उत्खनन एवं परिवहन करने के दौरान महिला का शव उत्खनित करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके विरुद्ध अवैध रूप से रेत चोरी, उत्खनन, परिवहन करने संबंधित धाराएं लगाई गई। प्रार्थी महेश्वर साहू ने शिकायत की थी कि शिवनाथ नदी भर्रे गांव मोखला जंगलेश्वर सीमा में आरोपी हाईवा वाहन क्रमांक CG08 AQ 9188 एवं आरोपी अज्ञात JCB वाहन चालक द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन करने के दौरान उसकी मां स्वर्गीय सतरीपा साहू का शव उत्खनन कर रॉयल किड्स स्कूल के पास ले जाया गया, जिससे प्रार्थी एवं उसके परिवार को इस अमानवीय कृत्य से काफ़ी आघात पहुंचा और अपमानित महसूस हुआ। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध की धारा 297 34 भारतीय दंड विधान कायम कर विवेचना में लिया गया और वाहन स्वामी कैलाश देवागन, पिता हरिराम देवागन, उम्र 46 साल, निवासी मोहारा थाना बसंतपुर एवं वाहन चालक राजेंद्र पटेल, पिता नाथूराम पटेल, उम्र 33 साल, निवासी मचानपाड़ थाना डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। प्रकरण में आरोपीगणों के विरुद्ध अवैध रूप से रेत उत्खनन करना, रेत खनिज चोरी करना पाए जाने से धारा 379, 411 भारतीय दंड विधान एवं खान खनिज विकास विनिमय अधिनियम की धारा 421 जोड़ी गई। उक्त अवैध रेत परिवहन में शामिल हाईवा को जब्त कर लिया गया। सवाल अभी भी उठता है, सवालों के घेरे में प्रशासन। जिला मुख्यालय के नज़दीकी गांव होने से एक बात किसी से छुपी नहीं है कि पिछले 3 महीनों से लगातार भर्रे गांव, जंगलेश्वर व मोखला से लगातार अवैध रेत का उत्खनन कर रहे थे। इस बात को लेकर जिला प्रशासन से शिकायत भी की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जहां माइनिंग के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाकर गांव तक रुख भी की गई, लेकिन जिला मुख्यालय के रहवासी सत्ताधारी नेता के दबाव में जिला प्रशासन मुख बधिर हो गए और सब कुछ देखकर भी वापस लौटने के लिए मजबूर हो गए और इस तरह लगातार इन गांवों में अवैध उत्खनन होता रहा। ग्रामीण जानकार बताते हैं कि नदी के जिन जगहों पर लगातार उत्खनन की जा रही थी, यहाँ वर्षों से शवों का दफन किया जाता रहा है। ऐसे में न जाने कितने फड़े गले शवों की निकासी हो गई होगी, इसका तो भगवान ही मालिक है। बावजूद भी बात पक्की है, शवों के साथ रेत उत्खनन गैर इरादतन अपराध है। वास्तविकता तो इस बात की है कि इन जगहों पर लगातार डंके के चोट में प्रशासन के नाक में बैठकर सुनियोजित ढंग से आसपास के दबंगों द्वारा, JCB मालकों द्वारा, हाईवा मालकों द्वारा गांव वालों का मुंह बंद करके लगातार चोरी को अंजाम दे रहे थे। रेत चोरों का दुर्भाग्य ही कहा जाए। एक शव के पर्दाफाश हो जाने से हुई जांच की शुरुआत में पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन व खनिज प्रशासन को इस बात की जांच की जानी चाहिए कि मौके पर कितने घन मीटर रेत की निकासी की गई है, कितने दिनों से चोरी की गई है व आसपास के कितने हाईवा मालिकों तथा JCB मालिकों के द्वारा चोरी की वारदात को संपन्न की गई है। गौरतलब है कि क्षेत्र में लगातार रेत का उत्खनन हो रहा था। दबंगई से रेत उत्खनन करने वाले सफ़ेद पोशाक लोगों में से एक के खिलाफ कार्यवाही तब हो पाई जब एक महिला की लाश रेत में पाई गई। इसके बाद भी न ही जिला प्रशासन के खनिज विभाग के अधिकारियों ने कोई रुचि दिखाई और न ही पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और लगातार 3 महीनों से की गई चोरी की तरफ किसी की नज़र ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक वाहन मालिक व चालक को धर दबोचने में कामयाब रही,
तब जब राजनांदगांव के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रेत में महिला की लाश मिलने पर मानवीय कृत्य की भर्त्सना की और उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। तब कहीं जाकर लगातार 3 महीने तक 10 से 15 जेसीबी वाले और 40 से 50 हाईवा मालिक रेत के फरगना को छोड़ वाहन चालक और ड्राइवर को राजनीति के बवंडर को रोकने की कार्यवाही की गई, जिसको लेकर लोगों में बात को लेकर काफ़ी चर्चा है कि छोटी मछलियां तो पकड़ में आती है, आखिर मगरमच्छ पानी के बजाय रेत के टीले के भीतर छुपने में कामयाब क्यों हो जाते हैं। हृदय विदारक अमन विकृत होने के बाद भी खनिज विभाग बड़े रेत तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसने में अब भी नाकाम है, या फिर विभाग किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में बैठा हुआ है। महिला की लाश मिलने के बाद औपचारिकता पूरी करने के लिए विभाग रेत का अवैध परिवहन करने वाले छोटे मोटे तस्करों को गिरफ्तार कर रहा है, लेकिन क्या कारण है कि लगातार शिकायतें मिलने के बाद भी बड़े रेत माफियाओं को विभाग संरक्षण प्रदान कर रहा है। गौरतलब है कि बांकल, भर्रेगांव, बोदेला, पेटेश्वरी, पार्री जैसे दर्जनों गांव हैं जहां ग्रामीण अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ मोर्चा थाने बैठे हैं, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगती। पूरे मामले को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष भी रेत माफिया के खिलाफ अपनी अहम भूमिका निभाने में नाकाम साबित हुआ है। चुनाव नज़दीक आने के बाद विपक्ष जागा है और सालों से चल रहा अवैध उत्खनन के खिलाफ आवाज़ उठ रहा है। डॉक्टर रमन सिंह को हुंकार भरने में लग गई 4 वर्ष। राजनांदगांव के विधायक व छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर लगातार विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर रही कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की परवाह नहीं करते और न ही अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलते जुलते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तो विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता बेहतर बता पाएगी। पर राजनांदगांव जिले में जब अविभाजित जिला था, तब से लगातार रेत के अवैध कारोबार को लेकर आवाज़ उठती रही। मीडिया भी समय समय पर उस ओर अपनी प्रभावी कलम को मोड़ने का साहस भी दिखाती रही। तब राजनांदगांव विधानसभा में मौजूद सबसे पावरफुल विपक्ष के नेता आखिर क्यों तस्करों के खिलाफ बुगुल नहीं फूका। चर्चा यह है कि डॉक्टर रमन सिंह अगर आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस कदर सक्रिय हुई है, काश वे इसी तरह के कड़े तेवर 4 वर्ष रखते तो रेत की कीमतें आसमान नहीं छूती और रेत के काले कारोबार के सफ़ेद पोश तस्कर उनके मजबूत हुंकार के सामने अवैध तस्करी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आखिर महिला की लाश सहित रेत को लोड करने वाले जेसीबी का मालिक कौन। महिला की लाश रेत के ट्रक में लोड कर रॉयल किड्स कॉन्वेंट के पास पटकने वाले हाईवा के चालक और मालिक को तो पकड़ लिया गया, पर जिस जेसीबी से हाईवा की लाश सहित रेत लोड की गई, आखिर उसका मालिक कौन बताया जा रहा है कि इस मामले में से जुड़ा एक व्यक्ति फरार है। उसके आते ही जेसीबी मालिक तक पुलिस पहुंच जाएगी और निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी तय है। आखिर जी रोड में रहने वाला सोमनी, भर्रेगांव या राजनांदगांव का वो जेसीबी मालिक कौन। आप भी देखें वीडियो, अवैध रेत उत्खनन कैसे होता था रात के अंधेरे में। नहीं, इसको रास्ता बना रहा ना। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।